नहीं होता। ये सभी का मानना है, ये एक तरह से डिप्लोमेसी का थंब रूल है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का थंब रूल है कि स्थायी केवल आपके इंटरेस्ट होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट। तो मोदी को पता था और शी जिनपिंग को भी पता था कि भारत और चीन मिलकर चलेंगे तो लंबी छलांग लगा सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि ये क्यों हुआ, डोकलाम में क्यों हुआ और उसके बाद गलवान में जो हुआ वो क्यों हुआ। 4 साल से सेनाएं दोनों देशों की सीमा पर आमने सामने खड़ी हैं। चीन को लग रहा था कि ये पुराना भारत है। मोदी को समझ तो रहे थे, मोदी में पोटेंशियल तो शी जिनपिंग देख रहे थे, लेकिन मोदी के फुल पोटेंशियल का उनको अंदाज़ा नहीं था। उनको लगा पहले की तरह से भारत को दबाकर उसका कुछ हिस्सा कब्जा कर सकते हैं और उस पर दबाव भी डाल सकते हैं। आपको याद होगा कि जब शी जिनपिंग आए थे भारत, उसी समय जो है सीमा पर विवाद शुरू हुआ था। तो चीन की ये पुरानी आदत रही है, तो वो भारत को साथ लेना चाहता था लेकिन दबाव में डालकर। मोदी ने पहली बार चीन को ये बताया कि अब वो भारत नहीं है जो चीन के दबाव में आ जाए या चीन के दबाव में आकर कोई समझौता कर ले। 4 साल तक सेनाएं दोनों देशों की सीमा पर आमने सामने रहीं, लेकिन मोदी ने पलक नहीं झपकाई। आखिर में चीन को पहले डोकलाम में और फिर गलवान में पता चला कि ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये झुक कर बात नहीं करेगा, ये बात करेगा तो तनकर ही करेगा। और शी जिनपिंग को समझ में आ गया कि उनको भारत की जो ज़रूरत है उसमें भारत को वो मजबूर करके साथ नहीं ले सकते, सहयोग करके भारत के लिए भी फायदेमंद स्थिति पैदा करके साथ ले सकते हैं। और प्रधानमंत्री को भी समझ में आ रहा था, जब वो मुख्यमंत्री रहते हुए चीन गए थे तब से उनके दिमाग में रहा होगा या उससे पहले से रहा होगा कि अगर भारत को तेज़ी से तरक्की करना है तो उसको अपने पड़ोसी से संबंध खासतौर से चीन से बेहतर करने पड़ेंगे। चीन हमारे डेवलपमेंट में, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में हमारी बड़ी मदद कर सकता है। हम जो है फार्मा सेक्टर में और बायोटेक्नोलॉजी में चीन की मदद कर सकते हैं। तो दोनों देशों के पास एक दूसरे को देने के लिए कुछ है और दोनों मिलकर जो अमेरिका और पश्चिम की हेजेमनी है, वर्चस्व है, उसको चुनौती दे सकते हैं।